हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश के न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 4 अप हाई का चैप्टर नंबर 10 द स्विंग करने जा रहे हैं। बच्चों, स्विंग का मतलब होता है झूला। यहाँ पे आप झूले की इमेज देख सकते हैं। आई होप आपने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो झूला झूला ही होगा। ये पोयम बच्चों रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है। तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग? Up in the air so blue. Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and castles and all, over the countryside till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go fly again, up in the air and down. तो बच्चों, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे। यहाँ पे कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू? तो सबसे पहले कवि हमसे पूछ रहे हैं कि जब हम झूले पर बैठते हैं और हमारा झूला हवा में जाता है, ऊपर आसमान की तरफ, नीले नीले बादलों की तरफ जाता है, तो हमें उस पर बैठ करके कैसा लगता है? बच्चों, आप लोग भी कभी ना कभी झूले पे जरूर बैठे होंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब झूला ऊपर की तरफ जाता है, हवा में जाता है, बादलों की तरफ, नीले नीले आसमान की तरफ जाता है, तो उस समय आपको कैसा लगता है? फिर कवि हमसे कहते हैं कि ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मतलब कवि के अनुसार ये सबसे ज्यादा मन को खुश करने वाला अनुभव होता है जो कि एक बच्चे को मिलता है। मतलब झूला झूलना एक ऐसा काम है जो कि बच्चे के मन को खुशियों से भर देता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि बच्चों को इतनी ज्यादा खुशी देता हो जितना खुशी बच्चे को झूला झूलना देता है। तो आई होप बच्चों ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। पहले कवि हमसे पूछते हैं कि आपको झूले पर बैठ करके जब झूला ऊपर जाने लगता है नीले नीले आसमान की तरफ, तो आपको कैसा लगता है? फिर कवि बताते हैं कि मेरे हिसाब से एक बच्चे के लिए झूला झूलना सबसे खुश करने वाला, सबसे ज्यादा मन को मोह लेने वाला अनुभव होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, कि जब वो झूले पे बैठे होते हैं और उनका झूला हवा में ऊपर की तरफ जाता है, दीवार के उस पार पहुंच जाता है, तो उन्हें वहां से बहुत दूर दूर का नजारा दिखने लगता है, बहुत ही वाइड नजारा दिखने लगता है। वो दूर दूर तक देखने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें झूले पर बैठ करके वहां से बहुत कुछ दिखने लगता है। और उन्हें क्या क्या दिखता है? रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो उन्हें वहां से नदियां दिखती हैं, पेड़ दिखते हैं, खेतों में घूमते हुए जानवर जो है, कैटल्स का मतलब होता है जानवर, जानवर दिखते हैं। और उन्हें वहां से गांव का पूरा नजारा दिखता है। कंट्री साइड्स का मतलब होता है बच्चों गांव। तो उन्हें गांव का पूरा नजारा दिखता है। मतलब कवि कहते हैं कि जब उनका झूला आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और दीवार को भी पार कर जाता है, तब उन्हें दूर दूर तक का नजारा दिखता है। उन्हें नदियां दिखती हैं, पेड़ दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं और साथ में ही पूरे गांव का नजारा दिखता है। इसके बाद कवि कहते हैं टिल आई लुक डाउन on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go fly again, up in the air and down. फिर इसके बाद कवि नीचे की तरफ देखते हैं। अभी तो वो झूले पे बैठे थे और सामने देख रहे थे, तो उन्हें ये सब दिख रहा था। जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें हरा भरा बगीचा दिखता है, भूरे रंग की छत दिखती है, ब्राउन कलर की जो छत है वो दिखती है। और फिर झूला एक और बार ऊपर जाता है और उन्हें लगता है कि वो फिर से फ्लाई करने लग गए हैं, फिर से उड़ने लग गए हैं। और फिर झूला दोबारा नीचे आ जाता है। वो जो झूला ऐसे जाता है ना, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। और इस तरीके से वो झूला झूलने को एंजॉय करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन मीनिंग्स जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।